लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ पार्ट्स कर लिए थे, ठीक है। जैसे हमने सिंटेक्स देख लिया था, ओके, एंड एक्सेसिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स देख लिया था, कैलकुलेट कर लिया था मॉड्यूलस को, कॉन्जुगेट को, दोनों तरीकों से। एक तो बिल्ट इन से भी किया था और एक बार खुद से भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे कहते हैं, खुद से बना के फंक्शन, वो भी किया था, ओके। देन हमने अरिथमेटिक देखा था, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होते तो उसमें हमने कंडीशन भी लगाई थी, ओके। देन हमने प्लॉट भी किए थे, और बच्चा कैसा हमारा कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर रिप्रेजेंटेशन। एंड इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में कवर हो जाए। लेट्स सी कि कितना होता है, ओके। तो पहले इसको हम मार्क कर देते हैं। सो कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या करना होता है, पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार, बिकॉज हमें वाइवा के लिए भी प्रिपेयर होना है, इसलिए हमें थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कोड इजी है, प्रॉब्लम इसकी थ्योरी कि आप समझा पाते हो कि नहीं, कि आपने लिखा क्या है। कोड तो आप रट के भी बोल सकते हो, बट थ्योरी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ओके। सो कार्टेशियन क्या होता है? कार्टेशियन इज जब हम एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ओके। देन उससे जब हम लोग पोलर में, मतलब जब हम एक्स वाई करते हैं, तब तो उसे कार्टेशियन कहते हैं। हम इसी सेम चीज को पोलर में जब करते हैं, पोलर मीन्स आर और थीटा के टर्म्स में, जहां पर आर क्या है, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर जैसे हम मॉड कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में किया भी था, ओके, मतलब लास्ट लेक्चर में किया था वो चीज। और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था कि चारों क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में ये अलग अलग होते हैं, इनके अलग फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ वाला सेम होता है फॉर्मूला, इनमें अलग होते हैं। तो वो भी हमने देखा था कि चारों क्वाड्रेंट में 4 कंडीशन बनेगी, वो कैसे करते हैं। तो बस रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, इसी जो भी हमारा एक्स और वाई की टर्म्स में रहा होगा, उसमें हमें बस ये रिप्रेजेंट करना है कि उसका कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे है, उसका पोलर फॉर्म में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बता दो और एंगल बता दो। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम आर थीटा बताते हैं, अगर हम आर और थीटा बता देते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करना इजी हो, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। एज वी नो कि मैथमेटिक्स में यही होता है। और और अगर इससे भी हम और एक्सपैंड करके लिखें तो हम लिख देंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके। तो हमें बेसिकली क्या पूछा इन्होंने, अगर बोले कि कार्टेशियन और पोलर, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में लिखो, तो वी जस्ट हैव टू टेल देम कि आर निकाल लो और थीटा निकाल लो। तो रिप्रेजेंटेशन तो बस एक्सपोनेंशियल निकालना है, ओके। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में, एक बार लास्ट क्लास का देखते हैं हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट और सेकंड मेथड, 2 मेथड्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, ठीक है। फिर उनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक्सेस किया, उनका कॉन्जुगेट देखा, दोनों, एक तो बिल्ट इन से और एक ही हमने खुद से बना रखा है, ओके। देन मॉड्यूलस भी हमने पहले एक बार बिल्ट इन फंक्शन देखा, और फिर एक खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे कहते हैं वो बनाया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, अरिथमेटिक किया, यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन रखा है। और यहाँ वो भी मैंने 2 मेथड से कर रखा है, एक तो डायरेक्ट और एक ये कॉम्प्लेक्स को नए नए, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना कि रियल पार्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कैसे इंटरेक्ट होगा, ओके। देन हमने डिवीजन में ये कंडीशन भी देखी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर प्लॉटिंग कर रखी है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कैसे प्लॉट करते हैं, एक वेक्टर मान के कि एक्स कंपोनेंट को एक्स एक्सिस पे और वाई कंपोनेंट को वाई एक्सिस पे, ऐसे करके हम लोग इसमें प्लॉट करते हैं, ठीक है। देन फेस देखा, फेस मीन्स आर्ग्यूमेंट, इसमें फेस फंक्शन होता है बिल्ट इन, तो हमने उससे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स निकाला। और यहाँ पर हमने एक सेल्फ डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसमें हमने 3 कंडीशंस दी हैं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ तो सेम होती है, तो 3 कंडीशंस दी हैं। ये तो बस एक एल्स लगा रखा है, बाकी कंडीशंस 3 ही है, और इससे हमने आर्ग्यूमेंट निकाला चारों क्वाड्रेंट के लिए। फिर यहाँ पर तो फेस है, ओके। तो यहाँ तक तो हो गया कि हमारा जो बेसिक, जो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप से यहाँ था ये कवर। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, ये भी हमने देख ही लिया कि अगर आर मिल गया, आर्ग्यूमेंट मिल गया, तो वी नो कि आर z इज इक्वल टू आर e की पावर आयोटा थीटा विल बी आर, जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर वही होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यही चीज लिख लेते हैं कि लेट्स से z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j है, ओके। तो इसका जो r होगा वो हो जाएगा मॉड, नहीं सॉरी, एप्स z, एंड इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा फेस z। अब फेस हमारा फंक्शन है तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सी मैथ, इंपोर्ट फेस, ओके। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स मैथ मॉड्यूल। ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स मैथ मॉड्यूल है, इसमें कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और एक मैथ मॉड्यूल है उसमें मैथ रिलेटेड, ओके।
ये हमने कर लिया बस। अब इसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्टेशियन है और यहाँ पर पोलर है, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल बता दो, या फिर हम चलो प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट हम इसमें यूज करें एफ। एफ क्या होता है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ओके, ये क्या करता है कि अगर हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके कोई भी वेरिएबल की वेरिएबल का नाम लिखें, तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट करना पड़ता है, लेट्स से कि मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या कहती? द कॉम्प्लेक्स इज, ओके, फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगाती, फिर मैं यहाँ पर जेड लगाती, फिर मैं बोलती कि एंड दिस, इसके आगे अगर मुझे कुछ लिखना होता है लेट्स से, ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता। बट इसका यूज मैं कैसे कर सकती हूँ? इसका यूज मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ कि एफ लगाया, ओके, द कॉम्प्लेक्स इज, कर्ली ब्रैकेट्स में हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके बाहर लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स इज दिस एंड इट्स रूट्स आर। फिर हम इस ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको एक बार प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सेम चीजें प्रिंट हो रही हैं, बट फायदा क्या है कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर मुझे कॉमा से सेपरेट करना पड़ा है, ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है, तो मैंने वही कर रखा है यहाँ पर। एफ, एफ को क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कि z इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म में r, ओके, r इनटू या फिर इनटू एक्सपोनेंशियल, हम खुद से लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये रहा आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर j। ओके, तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन, अगर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसे दिखाना हो इस फॉर्मेट में, तो ये हो गया। वरना हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर z है, तो पोलर फॉर्म में उसका r प्रिंट कर दो, और उसका जैसे यहाँ पर कर रखा था ऊपर। या फिर एक तरीका ये है कि ऐसे कर दो कि इसमें क्या कर दो कि कार्टेशियन में लिख दो ऐसे, और फिर पोलर में क्या कर दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दो और एंगल दे दो, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, पोलर में हमें पता चल गया। क्योंकि यही तो मेन है कि कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है, और पोलर में आर और थीटा की फॉर्म में होता है। ओके, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसमें आर थीटा हो जाते हैं, इसमें एक्स और वाई हो जाते हैं, दैट्स इट। अब और आर थीटा में कैसे होता है? ये होता है ऐसे कि ये है आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर की तरह, जैसे मैंने बोला था किसी वेक्टर की तरह इंटरप्रेट करते हैं, ये एक वेक्टर है जिसकी जिसकी जिसका मॉड है आर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आर है, और ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ओके, तो ये होता है पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। डिटरमाइन द nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंट इट इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि nth रूट्स निकालने हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वी नो कि एक z को हम, अगर वो x प्लस आयोटा y है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। और इसे अगर हम फर्दर एलेबोरेट करें या फिर फर्दर एक्सपेंड करें, तो ये क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, ये होगा। ओके, अब हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा और साइन थीटा है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये होते हैं पीरियोडिक, 2 पाई के इंटरवल पे। मतलब अगर ये इनका पीरियड क्या होता है? 2 पाई, मतलब अगर 2 पाई रोटेशन हो, लेट्स से ये है, लेट्स से ये मेरा एंगल है थीटा, ठीक है। अगर मैं इसे 2 पाई रिट्रेट करूं, एक तो पाई और फिर 2 पाई, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर से एक बार करते हैं, एक बार 3 पाई 4 पाई वापस अपनी जगह पे आ गया, 5 पाई 6 पाई वापस अपनी जगह। तो हर बार अगर मैं 2 पाई का रोटेशन करूं, तो ये वापस अपनी जगह पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 पाई करूं और कितनी भी बार करूं, एन टाइम्स, तो वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब अगर हम कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 2n पाई। ओके, ये है पीरियोडिसिटी। और साइन में भी सेम चीज कि साइन थीटा प्लस 2n पाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और सेम कॉस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2n पाई। ओके, तो पहले तो हम इस चीज का यूज करेंगे। सेकंड एक आता है डी मोइवर्स फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n, लेट्स से इसकी होल पावर n है, n कैन बी एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पर आएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब इसका यूज कैसे करना है हमें अपने रूट्स में निकालने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक zn है, z टू द पावर n है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 4 प्लस 0 j लिख दूं। और 4 क्या है? 4 इज 2 का स्क्वायर, 4 इज 2 का स्क्वायर,
तो मतलब यहाँ पर जेड स्क्वायर क्या हो गया, लेट्स से कि कोई जेड है जिसका स्क्वायर या फिर जेड की कोई पावर है, ठीक है। 8 को भी हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0 जी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। और 8 किसका क्यूब है, 2 की पावर क्यूब। तो चलो इसी को लेट्स से कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। अब पोलर के लिए कैसे कर सकते हैं, इसका मॉड आएगा 8 ही आएगा और आर्गुमेंट आएगा tan इनवर्स 8 whatever, ये सब, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास ऐसी कोई नंबर है जिसका z टू द पावर n रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने r से और e की पावर आयोटा थीटा से। और आयोटा थीटा भी हम यहाँ पे यूज करेंगे थीटा प्लस 2k पाई ड्यू टू पीरियोडिसिटी, जो कि हमें अभी हमने डिस्कस किया कि r ई ने r cos थीटा प्लस 2k पाई। k हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर n कुछ इसकी पावर रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं, तो हम k भी एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि मल्टीपल है 2 पाई का। प्लस मतलब यहाँ पर मल्टीपल शो करने के लिए हमने के का यूज किया है, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई के या फिर 2 के पाई वट, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ऐसे कर रखा और यहाँ पर क्या है जेड एन। तो अगर मेरे को इसका रूट चाहिए, मतलब इस रूट की वैल्यू चाहिए, तो यही तो यहाँ पर कि अगर मैंने मान लो यहाँ पर मैंने 8 को मैंने 2 का क्यूब रख रखा है, तो अगर मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यही तो है कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, कोई फॉर्म है। तो अगर मुझे इसका 2 की वैल्यू चाहिए, यानी ये क्यूब रूट चाहिए, तो मैं उस साइड क्या करूंगी 8 टू द पावर 1/3। तो यानी यहाँ से मैंने पावर को उस साइड लेके तो मुझे इसका क्यूब रूट मिल गया, ठीक है। हम यहाँ वही चीज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे z इज इक्वल टू r की पावर में 1/n, ओके। और इसकी होल पावर में जो कि है cos थीटा प्लस 2k पाई 2 पाई के प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई के, इसकी होल पावर में क्या आ जाएगा 1/n। अब अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस 1/n को अंदर ले आएंगे, ओके। मतलब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू r की पावर 1/n cos cos थीटा प्लस 2 पाई की k अपॉन n, 1/n से मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई के अपॉन n, ओके। सो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं ओवरऑल, ओके। अब ये कोडिंग करना बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कोडिंग में तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे के लिए। और ये के कहाँ तक हो सकते हैं, बाय द वे ये के हो सकते हैं 0 से लेकर लेस देन n-1 तक। अगर मैं लेट्स से कि 3 रूट्स हैं, मैंने n की वैल्यू मतलब मैंने पूछा है कि 3 रूट निकालो, तो 0, तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, ओके। क्योंकि यहीं से 3 रूट मिल गए ना, 0 पे वैल्यू मिलेगी 1 पे और 2 पे, तो 3 रूट पे 3 वैल्यू, ओके। तो ऐसे हमें बस इसमें अब लूप लगाना है और फिर इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है। तो इसे हम करेंगे कैसे कोड में, ये देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे फंक्शन डेफ सी रूट्स, ओके। उसमें हम क्या लेंगे z, ऑफ कोर्स, और z लेंगे और ये लेंगे कि हमको कितने रूट्स चाहिए, विच इज n। n विल बी वैल्यू नंबर ऑफ रूट्स वी वांट, ओके। तो r क्या हो जाएगा, r और आर्गुमेंट, r विल बी सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ z कॉमा फेज ऑफ z, ओके। अब यहाँ से हमने z ले लिया और n ले लिया, ठीक है। n यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू इंट इंट मीन्स इंटीजर फॉर्म में इनपुट करवाएंगे हम एंटर नंबर ऑफ रूट्स, ओके। यहाँ से हम लोग यूजर से ले रहे हैं कि हमें कितने रूट चाहिए और फिर हम उसने यहाँ पर इनपुट करेंगे, पैरामीटर डाल देंगे, ओके। अब क्या करना है, हमें लगाना है लूप फॉर आई इन रेंज लेंगे हम, कहाँ तक करना है n से 1 कम तक। तो रेंज फॉर आई इन रेंज वाले में इस लूप में एक खासियत यही होती है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, हम इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी दे सकते हैं, बट हमें डिफॉल्ट ही चाहिए। डिफॉल्ट होता है 0 1 और टिल n-1। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो ये 2 तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, रूट, लेट्स से कि एक रूट है। पहले तो यहाँ पर रूट्स नाम का एक खाली लिस्ट बना लेते हैं, हम उसमें रूट्स की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। ये क्यों बनाइए, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट के पे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक रूट बना लिया है, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो फॉर्मूला क्या था, आर, पहले हम यहाँ पर लेते हैं आर
टू द पावर 1/n। ओके, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हम ले सकते हैं या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर कॉस की फॉर्म में, दोनों में दोनों करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रूट्स भी करती हूँ और एक यहाँ पर रूट्स डैश भी, रूट्स अंडरस्कोर भी कर देती हूँ, रूट्स अंडरस्कोर। ओके, हम दोनों वैल्यूज स्टोर करते हैं। इससे हमें थोड़ा इससे ये पता चलेगा कि दोनों फॉर्मूले में सेम ही चीज आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या लिखना होता है, एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखते हैं हम लोग आई आयोटा, यानी वो क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर हम लिख रहे हैं कि e टू द पावर आयोटा थीटा, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, उसका रियल पार्ट होगा 0, क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट को कर दो 0। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहला पार्ट उसमें रियल नंबर होता है, सेकंड इमेजिनरी होता है। तो हम इसमें रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट में हम लिखना है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आयोटा थीटा, और नॉट जस्ट आर्ग्यूमेंट, हम लोग यहाँ पर पीरियोडिसिटी भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, आयोटा थीटा प्लस 2k पाई/n। तो हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले आयोटा, तो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है थीटा प्लस 2 के, क्या है यहाँ पर, के के लिए हमने ये वाला लूप लगा रखा है। एन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज होगी के की वैल्यू। और के के लिए लेट्स से इसको के ही लिख देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हमें चेंज करनी है बार बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × k × पाई। ओके, पाई भी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, एक तो एक्सपोनेंशियल के लिए और एक बार पाई के लिए। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने जो सी मैथ यूज किया है, यहाँ से मैंने ना पाई इंपोर्ट करवाया है और ना ही एक्सपोनेंशियल इंपोर्ट कराया। अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मॉड्यूल से इनके फंक्शंस को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। अब ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल यूज करके। अब दूसरा बनाते हैं हम कॉस्ट, कॉस वाले फॉर्मूले से, रूट अंडरस्कोर इज इक्वल टू, उसमें भी पहली टर्म तो सेम ही होगी आर की, जो कि ये तो सेम ही है, ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इसमें भी r टू द पावर 1/n, और ये वाला फिर हमें एक्स्ट्रा लिखना। तो यहाँ कर करेंगे हम r टू द पावर 1/n इनटू, यहाँ पर अलग से एक बनाएंगे इनटू, और ये जो कॉस है, ये वाली टर्म जो है सेकेंड टर्म, ये वाली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। कॉस थीटा की भी कोई वैल्यू होगी और साइन थीटा की भी, तो हम इसको डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है जिसका रियल पार्ट है कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दो वैल्यूज देते हैं, पहली रियल वाली जो कि हमारी कॉस की है, कॉमा दूसरी साइन वाली, जो इमेजिनरी वाली जो कि हमारी साइन की है। कॉस के अंदर, अब देखो कॉस के अंदर क्या चीज है, थीटा प्लस 2k पाई/n, और साइन के अंदर भी वही सेम चीज है। तो या तो इसे अलग से एक बना लो यहाँ पर कि लेट्स से थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट प्लस, इसे ब्रैकेट्स में, ओके, इसे कर दो आर्ग्यूमेंट प्लस 2 × k × पाई डिवाइड बाय n, और इसी चीज को दोनों जगह डाल दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये है थीटा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने कॉस और साइन को इंपोर्ट नहीं करवाया है, कॉस कॉमा साइन, ये हो गया। तो अब ये हो गए दोनों की पहली पहली टर्म। यहाँ पर क्या है, हमने एक फंक्शन बना दिया है जिसमें नहीं, एक लूप लगाया है जिसमें k की वैल्यू चेंज होती जाएगी और रूट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, कब तक, n-1 तक। पर हमें इसे इसमें स्टोर भी तो करना है, ये तो बस वैल्यू आती जाएगी, बट हमें इसे स्टोर भी करना है। तो स्टोर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन। ओके, पहले हम रूट में स्टोर करेंगे, रूट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट में एंडिंग साइड में आपकी वैल्यू को जोड़ता है। तो हम इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, रूट, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडरस्कोर डॉट अपेंड। नेमिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मैंने सबका नाम रूट रूट ही रख रखा है, बट नाम से कुछ नहीं होता, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। ओके, रूट, यहाँ पर देखो, यहाँ उसका नाम रूट्स है, यहाँ भी उसका नाम रूट्स है। ओके, तो यहाँ पर रूट अंडरस्कोर। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया है, के लिए लूप लगाया है, अलग अलग के पे वैल्यूज निकाली है रूट्स की और उन्हें स्टोर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बस अब एक फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न जो भी वो वैल्यू रिटर्न करें। हम लोग, हो सकता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ ना रिटर्न हो,
और यहाँ पर हमें रिटर्न करवाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए और कॉमा रूट्स अंडरस्कोर चाहिए। ठीक है, अब हमने रिटर्न करवाया तो इसको कॉल करते टाइम हमें इनको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसे ट्राई करते हैं, स्टोर करते हैं। रूट मैं लिख देती हूँ R1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर R2 इज इक्वल टू, सॉरी, अब ये दो वैल्यू स्टोर, ये दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये दो वैल्यू एक साथ ही स्टोर भी होंगी, तो R1 कॉमा R2। ओके, या फिर R एक्सपोनेंशियल लिखते हैं कि हमने एक बार एक्सपोनेंशियल का यूज किया और एक बार साइन का। इस वाले में हमने एक्सपोनेंशियल का यूज किया और इस वाले में हमने साइन और कॉस का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R एक्सपोनेंशियल और R ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं सी रूट, अंदर हमें क्या चाहिए, सी रूट। पैरामीटर्स क्या है इसके, एक तो चाहिए जेड दे दिया हमने, और एन चाहिए, लेट्स से 5 रूट्स मुझे चाहिए। तो ये के कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 और 4, बस 5 रूट्स हमें उसमें मिल जाएंगे। और इसे हम करा देते हैं प्रिंट लाइन से, प्रिंट रन करवाते हैं, वैल्यू सेम आनी चाहिए। अच्छा, एंटर नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, जबकि मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है, इसलिए यहाँ पे, बट वहां पर मैंने पूछ रखा था। ओके, सो वैल्यू देखो सेम आ रही है, तो इससे मैटर नहीं पड़ता कि हम एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू सेम आएंगी। ओके, तो दोनों केस में सिंस वैल्यू सेम आएंगी, तो मैं इसमें एक चीज हटा देती हूँ जिससे ये इजी हो जाए। ओके, ये तो समझाने के लिए कि वैल्यू सेम ही आती है, इसलिए क्या था, बाकी हमें जरूरत एक ही की है। ओके, तो ये तो हमने कर लिया कि रूट्स को निकालना कैसे। ठीक है, अब ये रूट्स कौन से फॉर्म में निकल रहे हैं, ये रूट्स आ रहे हैं हमारे कार्टेशियन फॉर्म में, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। इन सब में हमें इन्होंने बोला है कि कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए हमें, हर एक रूट का क्या निकालना है, पहले तो यही भी निकाल सकते हैं हम, एक हर एक रूट का हमें पहले तो आर्ग्यूमेंट निकालना है और हर एक रूट का मॉड्यूलस निकालना है। तो वो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर एक फंक्शन ही बना देते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेफ सी पोलर। ओके, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो जेड यहाँ पर क्या करेंगे, आर और आर्ग्यूमेंट लेंगे इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक सी पोलर नाम का एक फंक्शन बना दिया, यूज द डिफरेंट फंक्शन, जिसमें हमने क्या करा है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम इसके सारे रूट्स को पोलर फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर करेंगे फॉर आई इन आर एक्सपोनेंशियल, या फिर रूट्स ले लेते हैं यहाँ पर, अब तो रूट ले सकते हैं क्योंकि हमने एक ही टाइप का रूट लिया है, तो यहाँ पर रूट। ओके, रूट, यहाँ लूप लगाएंगे और हर एक रूट को क्या करेंगे, सी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। ओके, एफ इन कार्टेशियन फॉर्म, उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्ट जेड को प्रिंट करवा देंगे, मतलब आई को, क्योंकि लूप में। हम्म, और यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस फंक्शन का जो हमने बनाया है, सी पोलर, और उसमें आई यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने हर एक, पहले तो 5 रूट्स निकाले और हर एक को पहले कार्टेशियन में और फिर इसमें। ठीक है, फिर कार्टेशियन में, फिर पोलर में, फिर कार्टेशियन, फिर पोलर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बस रूट्स निकालने थे एंड रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, बट इन्हें मैप भी करवाना था एक्चुअली, पोलर फॉर्म के लिए हमें इन्हें मैप भी करवाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट्स को मैप कैसे करवाएंगे, यहीं पे सी प्लॉट का नाम, सी प्लॉट नाम का एक वो बनाते हैं फंक्शन, डेफ सी प्लॉट, इसमें क्या करेंगे, फंक्शंस को प्लॉट करवाएंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या लेंगे, z क्या है, z एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मैं इसमें एक लिस्ट मान रही हूँ कि लिस्ट होगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड करेगी, और हम उसमें क्या करेंगे, हम एक x नाम की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले x कॉमा y। ओके, पहले एक x नाम की लिस्ट बनाते हैं, और हम इस x में क्या स्टोर करवाएंगे, लेट्स से आई डॉट रियल फॉर आई इन z। ठीक है, मैंने इसमें क्या माना है कि यहाँ पर जो इनपुट हो रहा है, जो ये z है, यहाँ पर z विल बी अ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें जब प्लॉट करवाना है तो हमें एक पूरी सीक्वेंस चाहिए, सिर्फ एक नंबर प्लॉट कराना है तो यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, दो प्लॉट कराना है तो दो होंगे, तीन होगा तो वो पूरी एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी। अब हमें क्या चाहिए, प्लॉट करने के लिए एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए, तो एक्स क्या होगा, रियल पार्ट, और वाई होगा इमेजिनरी पार्ट, और ये भी एक सीक्वेंस टाइप ही होंगे क्योंकि हमें बहुत सारे एक्स और बहुत सारे वाई चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि एक्स में हम लिस्ट बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लूप लगा सकते हैं लिस्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं कि आई डॉट रियल फॉर आई इन जेड, जेड जो लिस्ट है उसके अंदर जाके हम उसके सारे रियल पार्ट को एक्सेस कर ले रहे हैं। ओके,
और y इज इक्वल टू हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट एक्सेस कर रहे हैं, आई डॉट इमेजिनरी फॉर आई एन। ये तो हो गया एक्स वाई। बस अब हमें यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। पहले प्लॉट के लिए हम इंपोर्ट करते हैं एस पी एल टी। हम इसे एस पी एल टी, यही जो लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमें जब भी इंपोर्ट करना हो प्लॉट के लिए तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे, मैट प्लॉट की लाइब्रेरी से पाई प्लॉट। ओके, ये एक मॉड्यूल है। उसके अंदर फंक्शन आएगा स्कैटर का, प्लॉट का। तो हम पहले स्कैटर करते हैं। स्कैटर क्यों? क्योंकि ये कोई लाइन तो है नहीं, ये क्या होगा, अलग अलग रूट्स अलग अलग जगह पे होंगे, तो हम यहाँ पर स्कैटर करेंगे। ओके, तो पी एल टी डॉट स्कैटर, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिस्ट को डाल सकते हैं। एक्स एक लिस्ट है और उसके अगेंस्ट वाई। ये क्या करता है, एक्स पे वाई की वैल्यूज लेता है। ओके, एक्स एक लिस्ट है तो एक्स का फर्स्ट एलिमेंट, वाई का फर्स्ट एलिमेंट, और इसे प्लॉट करता है। जैसे मान लो 3 और 3 प्लस 4 है, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो ये 3 पे 4 की वैल्यू। ओके, जैसे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। हम अपनी तरफ से कलर्स भी दे सकते हैं। जैसे कलर मैंने दे दिया ब्लू, ठीक है। साइज भी दे सकते हैं, मार्कर साइज करके, बट मैंने यहीं पे करते हैं पी एल टी डॉट स्कैटर। और लेवल दे सकते हैं वैसे, बट लेवल से बहुत ही ज्यादा वो कंजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे रूट्स होंगे। अगर 10 रूट होंगे तो वो 10 चीजें प्रिंट करेगा, तो वो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कैटर कर लिया। अब हम लूप से बाहर, लूप के अंदर भी हम शो कर सकते हैं, बट लूप के बाहर करने का फायदा ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ऊपर, हमने जो भी प्लॉट किया होगा वो सारा एक साथ प्लॉट होगा, एक साथ शो होगा। तो इसलिए मैं बाहर शो लगा रही हूँ, वरना हम अंदर भी लगाएंगे तो भी बात सेम ही होगी। बट वो हर बार एक ग्राफ मतलब ऐसे दिखाऊंगे मैं अंतर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी एल टी डॉट ग्रिड फॉर, कि वो हमें अच्छे से दिखे। और लेजेंड, तो लेजेंड हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमने यहाँ पर कोई लेबल नहीं दिया। अगर हम यहाँ पर कोई लेबल देते हैं तो हमें लेजेंड डालना। एक बार कॉल तो करना है। हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, कॉल नहीं करेंगे तो ये होगा ही नहीं। ओके, तो सी प्लॉट, हमारे जो लिस्ट है वो है रूट, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं। एक्सेस नहीं, एक्स लेवल होता है वो, एक्स लेवल। ओके, एक्स लेवल वाई लेवल, एक्स लेवल एंड वाई लेवल। ओके, तो ये होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे 5 रूट प्लॉट, ठीक है। अब इनमें हम चाहे तो ये क्या है, ये है 0,1 के अप्रॉक्स, ये है, यहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड में वैल्यू है। तो ये है इसके 5 प्लॉट्स। हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं n कर दूं, यहाँ पे मैंने 5 के लिए ही कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर n कर दूं तो हम इसे और बढ़ा सकते हैं। लेट्स से कि मैं ऐसे 20 प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये रहा, हमारा प्लॉटिंग हो गई है, ठीक है। ये चारों कोऑर्डिनेट में, ओवरऑल कोऑर्डिनेट में। और ये एक चीज, ये सारे सिमेट्रिक है, विच इज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हो सकती है ना इसमें। ये 2 के पाई में प्लस माइनस दोनों तरफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज अगर हमें दिखानी हो अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं कि और आई इन, यहाँ पर 0,xi को हम प्लॉट कर रहे हैं विद 0,yi। ओके, तो इससे क्या, और स्टाइल इसमें दे देते हैं, लाइन स्टाइल इज दिस, दो ये, और कलर रखते हैं इसका ग्रे। अब इससे क्या होता है, ओके, सो ये क्या करेगा, ये 0 को ऐड कर दे, मतलब 0 से एक लाइन कर देगा, जिससे हम एक तरह से देख सकते हैं कि कौन से रूट कहाँ जा रहे हैं। और इनका, अगर हम लोग इनका पोलर फॉर्म देखें तो ये भी बता रहे कि एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये नेगेटिव है, देखो ये सेकंड में, तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये हो गया, ये ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने कैसे की, पीएलटी डॉट प्लॉट में ये क्या करता है कि ये यहाँ पर लेता है कि ये एक्स एक्स पॉइंट है और ये रहता है वाई पॉइंट। तो एक तरह से इन्हें क्या लग रहा है कि ये 0 और 0 एक्स और वाई से प्लॉट हो रहे हैं। ओके, तो ये, और लाइन स्टाइल क्या करता है, लाइन की स्टाइल देता है कि कौन से, अगर हम नहीं देंगे तो वो डायरेक्ट प्लॉटिंग वाली लाइन होगी, और अगर हम ये दे रहे हैं तो ये लाइन स्टाइल ऐसे हो जाएगी। और कलर तो मैंने ग्रे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी आसान है, इसमें क्या करना है, कर लिया। अब नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज 2D वेक्टर्स। जैसे मैंने कहा था कि 2D वेक्टर्स की तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक्स और आयोटा मतलब वाई। तो उसमें हमें क्या दिखाना है कि ट्रांसलेशन, जैसे एक वेक्टर्स में ट्रांसलेशन होता है, स्केलिंग होती है, रोटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वही सेम चीज इसमें करनी है, ठीक है। अब पहले तो इसका मैथमेटिक पार्ट देखते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है। जैसे लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है जिसका है 3,3 + 4j। ओके, उसमें मैं अगर बोल दूं कि उसमें हमें ऐड करना है इसके एक्स कॉम्पोनेंट, यहाँ पर 3x कॉम्पोनेंट होगा, इसका y कॉम्पोनेंट 4 होगा। अगर मैं बोलूं कि इसके एक्स कॉम्पोनेंट को ट्रांसलेट करना है बाय 2, तो इसमें +2 कर देंगे।
और y कंपोनेंट को ट्रांसलेट करना है बाय 3, तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, तो फाइनल क्या होएगा, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 5, 3 + 2 5, और यहाँ पर 4 + 3 7, तो ये आएगा यहाँ यहाँ। तो ये क्या होगा, एक्स ट्रांसलेट हो गया, थोड़ा सा आगे हो गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर हमें करनी है, हमें क्या करना है, तो ओवरऑल हमने क्या किया, अगर मैं इसे x + i/y की फॉर्म में लिखूं, तो x + i/y, अगर मैंने इसे ट्रांसलेट किया है लेट्स से बाय a और b, ए बी एक सेट होगा जिसमें एक्स कॉम्पोनेंट को इससे करना होगा, बी को इससे, हो सकता है दोनों एक ही हो, कह दे कि ए से ही करो, दोनों में ए जोड़ दो, तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांसलेशन में आपको दिया क्या है, ठीक है। तो नया जेड प्राइम जो बनेगा वो क्या होगा, उसमें एक्स प्लस ए, उसका रियल पार्ट होगा एक्स प्लस ए एडिशन, जस्ट एडिशन, और इमेजिनरी पार्ट वाई प्लस बी, जस्ट एडिशन, ओके। तो ट्रांसलेशन तो ये हो गया, तो अगर मैं ऐसे करने चलूँ, टू ट्रांसलेट अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हम लिस्ट, ओके। और हम यहाँ पे लेट्स से कि एक पूरी सीरीज को कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, हमें बोला था कि हम एक ट्राइंगल के वर्टिसेस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्राइंगल वर्टिसेस मतलब हमें 3 सेट चाहिए, मतलब 3 वैल्यूज चाहिए, तो लेट्स से 2 + 3 j एक वैल्यू है, 3 + 4 j एक वैल्यू है, +5 + 9 j एक वैल्यू है, ओके। और इससे हम क्या करते हैं, एज ऑलवेज हम एक पहले तो ये बनाते हैं डेफ सी ट्रांसलेशन, ठीक है। हम इसमें सी ट्रांसलेशन नाम से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं पहले तो z और a और b की वैल्यू, ठीक है, कि हमें ट्रांसलेशन करना किस चीज से, ठीक है, करना कितना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले x और y ले लेते हैं, क्योंकि हमें x और y की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा, z.real, ऐसे भी नहीं, सिंस ये एक सीरीज है, ये एक लिस्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे लिस्ट बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसने हमने ये तो कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, फॉर आई, या फिर फॉर आई, हाँ फॉर आई इन रेंज, हमें कुल मिला के करना क्या है, हमें पहले तो x में a जोड़ देना है, सारे x में a जोड़ देना है, और y में y जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे x अंडरस्कोर, या x अंडरस्कोर, एक नया x डिफाइन करेंगे, क्योंकि नए नए कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये तो z के x और y है, बट जो हमारा न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसमें क्या होगा, ये एक्सटेंडेड होगा, तो उसमें उसके x पार्ट में a जुड़ा होगा और y पार्ट में b। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया x डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, i + 3 फॉर i इन x, ओके, ये तो हो गया x अंडरस्कोर, और y अंडरस्कोर क्या करते हैं हम लोग, y अंडरस्कोर में i + 3 नहीं, सॉरी i + a करना है यहाँ पे, ओके, जरूरी नहीं है ना कि 3 ही होगा, i + b फॉर i इन y, ओके। इसमें मैंने क्या किया है, x अंडरस्कोर एक नया एलिमेंट है, ये क्या है, ये है रियल पार्ट्स, ये है रियल पार्ट्स ऑफ z प्राइम, ठीक है, और ये क्या है, ये है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z प्राइम, ओके। तो ये तो हो गए रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, z = z तो हमारे पास है, सॉरी, अब यहाँ पे z प्राइम बनेगा, यानी z अंडरस्कोर बनेगा, वो भी एक लिस्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स x i, y y, ओके। अब ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अभी z तो हमारे पास है, अब मैंने यहाँ पर z प्राइम बना लिया, z प्राइम में मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये तो रियल पार्ट्स थे, ये इमेजिनरी पार्ट्स थे, तो दोनों को मिला के मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, दोनों के पहले इसके एलिमेंट इसमें, लेट्स से इसमें अगर 3 एलिमेंट्स हैं, अगर x और y में 3 3 पार्ट है, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक बार पहले इसी को रिटर्न करवाऊँ, रिटर्न z प्राइम, मतलब z अंडरस्कोर, सॉरी z अंडरस्कोर, तो एक बार इसको पहले प्लॉट करवा, पहले एक बार देखते हैं कि है क्या ये, ठीक है। तो प्रिंट, पहले तो z प्रिंट करवाते हैं और फिर कॉमा z प्राइम प्रिंट करवाते हैं, z प्राइम नहीं, ये सी ट्रांसलेशन z का 2/3 से, और इसको सेव कर देते हैं न्यू लाइन से, न्यू लाइन, ओके। तो देखते हैं क्या आता है, ये हो गया, ये क्या है, सब सारे एलिमेंट्स को, ये थे एक्चुअल एलिमेंट z के, और ये क्या है, z प्राइम के, तो यहाँ पर 2 और 3 से सारे एक्सटेंड हुए, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 3 + 2 5, 4 + 3 5 + 2 9 + 3, ओके। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, बट इसे क्या करना है, हमें प्लॉट भी करना है, ओके। तो प्लॉट के लिए क्या करेंगे, हम वापस तो नहीं बना रहे, इसी में हम प्लॉट कर देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर
इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करवा लिया। अब इंपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे plt.scatter। पहले हम स्कैटर करवाएंगे। ओके, स्कैटर क्या करवाएंगे हम, पहले यहाँ पर करवाएंगे z के रियल पार्ट्स। ओके, x कॉमा y, मतलब z के पार्ट्स पहले हम करवाएंगे z के पार्ट्स। तो z के पार्ट्स क्या है, x कॉमा y। अब फिर हम करवाएंगे plt.scatter, यहाँ पर हम करवाएंगे x z प्राइम के पार्ट्स, वो क्या है x अंडरस्कोर कॉमा y अंडरस्कोर। ओके, ये हो गए। इनको कलर दे देते हैं अलग अलग, जिससे पता चल जाए, अलग अलग ये लोग पता चले। तो ये हो गया ब्लू, और इसको मैं कलर दे देती हूँ रेड। ओके, ये ओके plt डॉट शो तो हो गया, बट हमने कॉल नहीं किया। सी ट्रांसलेशन ऑफ z बाय 2,3। ओके, यहाँ करते हैं, कॉल कर दिया, बिना कॉल के वो नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया प्लॉटिंग। ये ट्रांसलेटेड हुए हैं, बट हमें क्या चाहिए, पहले तो इनको प्लॉट, हमें अब इसमें क्या क्या चाहिए, पहले तो एक तो ग्रिड चाहिए। ट्राइंगल ये बन रहा है और ट्रांसलेट भी हमें दिख रहा है, बट हमें क्या चाहिए, इनको अच्छे से शो करने के लिए कि एक ट्राइंगल है, हमें इन्हें आपस में प्लॉट करना है, मतलब इनके पीछे लाइंस चाहिए। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा बन तो हमारा गया है, अब थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है। तो plt डॉट ग्रिड, मैंने यहाँ पर ग्रिड लगा दिया, एक्स लेबल, वाई लेबल ये सब ऐड कर दिए, और मैंने एक और चीज़ की है जो मैं पहले शो करती हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे क्या। ओके, ये मैंने इसमें क्या किया है, ट्राइंगल के वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमें दिख रहा है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसे करा कैसे, ये देखते हैं। एक्चुअली लेट्स से कि ये मेरा ट्राइंगल है, और ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, इसके वर्टिसेस। ओके, तो लाइन प्लॉट करने के लिए हमें क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, पहले 0 को 1 से प्लॉट, फिर 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से। ओके, यही करना है। तो लेट्स से कि मैंने एक लूप लगाया जहाँ पर आई को स्टार्ट हुआ 0 से, ऑफ कोर्स डिफॉल्ट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 0 1 तक, 1 तक ही जाएगा। और अब क्या होगा कि अगर मैं प्लॉट कर रही हूँ 0 को विद आई -1, तो i-1 में क्या होगा, लेट्स से पहले अगर i की वैल्यू 0 तो ये होगा 0, प्लॉट होगा ये i-1 से। अब एक चीज देखते हैं, अगर एक लिस्ट होती है तो उसकी इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड में 0 1 2 ऐसे होती है, मतलब उनकी वैल्यूज 0 1 2 होती है, इंडेक्स की वैल्यूज। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में वो होती है -1 -2 -3, मतलब जो सबसे एंडेस्ट पॉइंट होगा, जो इसका एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, उसकी इंडेक्स एक तो ये भी होगी, जो नीचे इसमें पॉजिटिव में होगी, और नेगेटिव में वो उससे -1 कहते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ i-1, यानी 0 -1, अगर मेरी i की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, तो 0 -1 मीन्स -1। और मेरे केस में जहाँ पर मैं 3 चीज़ें प्लॉट कर रही हूँ 0 1 2 में, वो क्या है, 2, राइट। -1 मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, और नेगेटिव साइड से ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो 0 विद -1, यानी ये तो 0 विद -1, -1 क्या है ये, तो कौन सी वाली लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली। ओके, और जब मैंने कर दिया i की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, 1 होगी जब, तो i-1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 विद 0, 1 विद 0, तो वो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, 1 विद 0। ओके, फिर क्या होगा, i की वैल्यू फिर हो जाएगी 2, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो i-1 कितना होगा, 1, तो 2 विद 1, तो 2 1 कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन, यहाँ पर 1 था तो ये होगी, तो हमारे तीनों प्लॉट हो जाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी है कि मैंने पहले i लगाया, और i को सारे i-1 से, ठीक है, i को यहाँ भी i, x का i और y का i, विद i-1 और मैंने लूप कहाँ तक लगाया, लेंथ ऑफ z, लेंथ ऑफ z में कितने, मतलब z में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो लेंथ ऑफ z की मतलब यहाँ पर 3 आ रही है वैल्यू। अगर यहाँ पर रेंज के अंदर अगर मैं 3 लिख रही हूँ, तो वो 3 मीन्स यानी वो उससे एक कम जाएगा, मीन्स क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 3, तो वो कहाँ तक, लूप कहाँ तक चलेगा, 0 0 1 एंड 2। ओके, और इसी चीज का हम लोग यूज करके हम यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये वही है। ओके, तो और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसे कलर और दे देती हूँ, टू ग्रे एंड लाइन स्टाइल। ओके, इससे क्या होगा, अब देखते हैं एक बार, ये रहा। तो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल Z। ओके, ये है Z के वर्टेक्स। ओके, जो कि बिफोर ट्रांसलेशन है। ओके, आफ्टर ट्रांसलेशन को भी प्लॉट करना है तो उसके लिए भी सेम यही चीज, बस यहाँ पर क्या हम ये करें, सेम लूप सेम चीज, बस यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x अंडरस्कोर z प्राइम के एलिमेंट्स को लेंगे। ओके,
तो यहाँ पर भी जेड प्राइम और यहाँ पर भी अंडरस्कोर, यहाँ पर भी अंडरस्कोर, तो ये क्या कहते हैं। ओके, अब अगर इसे करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते, चलो ग्रे रहने देते हैं, ये हो गया। ओके, ये वर्टिसेस हमारा आगे बढ़ चुका है। और एक और चीज कर सकते हैं, वैसे हम इसको भी दिखा सकते हैं कि ट्रांसलेशन कितने का हुआ है, वो भी कर देते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इतना कर चुके हैं काफी है। आगे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सेम चीज, फॉर plt डॉट प्लॉट, यहाँ पर हम z के आई लेंगे। ये मैंने एक और चीज करी थोड़ी सी, इसमें मैंने क्या किया है, सारे जो वर्टिसेस हैं उनको उनके ट्रांसलेटेड वर्टिसेस से प्लॉट कर दिया, मतलब उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया। वो मैंने कैसे किया है, वो मैंने ये किया है कि सेम चीज यहाँ पर जैसे x को x से हम y से कर रहे थे, यहाँ पर x को y से, वैसे यहाँ पर भी वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये क्या है, x और y क्या है, ये मेरे z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है, और ये x प्राइम और y प्राइम क्या है, ये मेरे z प्राइम के हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। तो मैंने इनको आपस में प्लॉट करने के लिए ये दो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इससे, और इसका मैंने कलर ऑरेंज दे दिया, और मैंने लाइन स्टाइल नहीं डाला क्योंकि मुझे प्लेन स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके, तो ये ऐसे प्लॉट हुए, तो ये हमें ट्रांसलेटेड दिख रहा है। अब मैं इसमें लेबल क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें लेबल डाल सकती हूँ, जैसे यहाँ पर लेबल भी डाल देते हैं कि स्कैटर करेंगे हम, यहाँ पर हम डालेंगे लेबल इक्वल टू ट्रांसलेटेड बाय, यहाँ पर हम एफ अगर लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पर एफ लगाती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए कॉमा बी, तो यहाँ पर ये शो होगा कि किससे ट्रांसलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखा दूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल जेड या फिर जेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेबल कर दूँ, लेबल इक्वल टू जेड, और यहाँ पर मुझे, यहाँ पर अगर मैंने लेबल लगा रखा है तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा plt डॉट लेजेंड। ओके, तो वो एक बॉक्स आएगा जिसमें आपके जो भी लेबल होंगे वो लिखे होंगे, ठीक है। तो एक फाइनल देखते हैं, ये रहा हमारा फाइनलाइज्ड। इसमें ये ट्रांसलेटेड बाय 2 3 भी दिख रहा है, और रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट भी लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये भी रहा, टाइटल भी हम दे सकते हैं ग्राफ का टाइटल से, बट हम इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसलेटेड पार्ट्स भी दिखा गया, मैं थोड़ा से इसको चेंज करके दिखाता तो ये थोड़ा और अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा अजीब सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, तो मैं एक नया ये सेट ले आई हूँ, इसमें देखते हैं, ये अच्छा दिखेगा थोड़ा। ये अच्छे से शो हो रहा है। ओके, तो इसमें ये रहा जेड, जो ये ऑरेंजिश है, ये कौन से, नहीं, ये जो ब्लूइश है, ये ब्लूइश वाले हैं हमारे ओरिजिनल वाले, और ये ऑरेंज वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑरेंज वाले कौन से ट्रांसलेटेड। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशन।